As the light destroyed darkness, in the same way, knowledge. मिस्टेक बेटा। जो अपने प्यार को दिखा भी सकती है, बता भी सकती है, जता भी सकती है, लेकिन पिता कम बताता है, कम जताता है। लेकिन बच्चों के सपने पूरे करने के लिए दिन रात एक करता है। पिता के बारे में बड़ा कम लिखा गया है, बड़ा कम पढ़ा गया है। तो 4 पंक्तियां उस पिता के लिए, फिर कहानी जो शायद आपको अंदर से सोचने पर मजबूर कर देगी कि पिता के बारे में भी शायद लिखा होना चाहिए कहानियों में, कविताओं में। तो 4 पंक्तियां उस पिता के लिए। पिता है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता उस नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता है तो हर पल घर में राज है। पिता से ही माँ की चूड़ी बिंदी है, सुहाग है। पिता है तो
बच्चों के सारे सपने हैं और पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। तो अब एक कहानी जो पिता की है, एक पुत्र की है, जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, हमारे इस सेगमेंट को लाइक करने पर मजबूर कर देगी। बेटे का जन्म हुआ तो बेटे के जन्म से मोहन के जीवन में बहुत सारी खुशियां आई। बेटे का जन्म मोहन के जीवन में खुशियां लेकर के आया। खेलते खेलते यूं समय बीतता गया। बच्चे का नाम मोनू रखा गया, प्यारा सा बच्चा। लेकिन एक दिन मोहन का एहसास हुआ कि मोनू बोल नहीं सकता। पिता की खुशी चकनाचूर हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि जिस बच्चे की आवाज सुनने के लिए बेताब था वो बच्चा तो बोल ही नहीं सकता। मोहन से रहा ना गया। मोहन मोनू को लेकर के शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, चाहे मेरी धन दौलत ले लो, चाहे मेरा सब कुछ ले लो, परंतु मेरे मोनू की आवाज मुझे दे दो। मोहन रोता रहा। डॉक्टर साहब से उसके आंसू देखे ना गए। डॉक्टर साहब ने उसके आंसू पोंछे और कहा, मोनू बोल सकता है, मोनू बोल पाएगा। ये बात सुनकर के मोहन ऐसे खुश हुआ मानो उसको एक नया ही जीवन मिल गया हो। डॉक्टर ने कहा 10 लाख रुपए से मोनू का इलाज होगा और वह बोलेगा। मोहन ने कहा, मैं जिंदा एक करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन कैसे भी करके मेरी मोनू की आवाज मुझे वापस ला दो। मोहन सेठ के पास गया। सेठ से कहा, मालिक मैं दिन रात एक करूंगा, मजदूरी करूंगा, चाहे तो मेरा घर रख लो, सब कुछ रख लो, मुझे भी रख लो, लेकिन मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मेरे बेटे का इलाज होना है। दिन रात मेहनत करी। कुछ महीना मेहनत करने के बाद उसने पैसे कमाए और पैसे कमा करके डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, यह लो पैसे ले लो और मेरे बेटे को ठीक कर दो। ऑपरेशन हुआ। मोनू के गले की पट्टी खुलने का समय हुआ। मोहन अपने काम से दौड़ा अपने बेटे को सुनने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए, और इस हड़बड़ाहट में उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा और उसे भी उसी अस्पताल में ले जाया गया। विधि का विधान देखिए, जिस समय बेटे की आवाज आई, पिता की सुनने की शक्ति चली गई। डॉक्टर ने कहा कि आप सुन नहीं सकते। उसी डॉक्टर ने कहा आपका बेटा बोलेगा। अब बेटा अपने पिता का हाथ पकड़ करके उसको पूरे जीवन का सार सुनाता है। बेटा ये बात सोचता है, उसको ये पता लगता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, इस पिता ने मेरे लिए क्या किया है, इस इंसान ने मेरे लिए क्या किया है। और बेटा उसको घुमाता है, यहाँ वहां पूरी दुनिया दिखाता है। और करो, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं ये सारी चीजें। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार के गीत जरा सुन ले, प्यार के गीत जरा सुन ले, मैं आया
बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे जरा फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा या नहीं। हेलो। हाँ हेलो बेटा। मैं अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। तो क्या कहा आपके होनहार लड़के ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर रख दिया उसने फोन। सालों से हूँ यहाँ, सब कुछ देख लिया है मेरी आंखों ने। अब जितनी जल्दी आप इस जगह को अपनाएंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है। बहुत प्यार कर। हम हजारों मील बैठे किसी व्यक्ति को सिर्फ एक छोटी सी डिवाइस, एक छोटे से यंत्र की मदद से ना सिर्फ सुन पाएंगे बल्कि साफ साफ देख भी पाएंगे। क्या किसी ने सोचा था एक छोटी सी मशीन से हमारे सभी काम आसान हो जाएंगे? नहीं, पर आज यह हमारी हकीकत है टेक्नोलॉजी के चलते। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए व्हाट टू डू ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तो करदी जिम्मे कोई न सादी विक्टोरिया तू कंटी बिग पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैंदी पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैंड दी पूरा लंदन ठुमकदा। और ऐसे फंक्शंस का पर्पस केवल ये नहीं है कि बच्चे डांस करेंगे और परफॉर्मेंसेस होंगी और सिर्फ एंजॉयमेंट होगा, उसके बाद खाना खाकर घर चले जाएंगे। ऐसे जब गैदरिंग होती है तो उसका मकसद होता है कि आप सब जब स्कूल आते हैं तो उसका एक मकसद होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप आए, थोड़ी देर बैठे, बच्चों ने डांस किया और फिर चले गए। वो तो आप कहीं भी कर लोगे। सर ने बहुत सारी बातें बताई, पेरेंट्स को समझाने वाली बातें कि पैसा कमाना, यहाँ बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल समय पर आए हैं। और अभी मैं 5-7 मिनट जो बोल लूँगा आपके सामने वो इसी बारे में होगा कि हम जैसा करते हैं हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अभी मान लीजिए आप समय पर आए हैं, जितने भी पेरेंट्स यहाँ बैठे, एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर लो। जोरदार अपने लिए करनी है तो जोरदार करो। अभी आप समय पर आए तो आपके बच्चों जो आपके साथ आए या जो आपके साथ नहीं आए, कहीं और भी गए हैं, दूसरे बच्चे बैठे हैं, उन सब के दिमाग में एक बात ये आई कि मेरे माता पिता समय के पाबंद हैं कि स्कूल ने 9 बजे का समय दिया तो हम ठीक 9 बजे पहुंच गए। भले ही स्कूल का प्रोग्राम लेट हो लेकिन हम 9 बजे पहुंच गए। तो आपने बच्चों को एक पाठ तो सिखा दिया कि बेटा आपके माता पिता टाइम के पाबंद हैं, तो आपको भी जीवन में टाइम का पाबंद होना है। डॉक्टर ने कहा भाई आपका बेटा बीमार है, इसको दवाई खिलानी है। घर आकर के दवाई कौन खिलाएगा? डॉक्टर तो नहीं खिलाएगा। आप में से कोई कहो जी डॉक्टर खिला के जाएगा दवाई? आता है डॉक्टर घर पे दवाई खिलाने के लिए? जब डॉक्टर से दवाई लेकर के आते हैं, डॉक्टर बोलता है कि सुबह शाम ये दवाई लेनी है, ये दवाई लेनी है सुबह शाम। फिर हम इधर से आपको इलाज पता लगेगा, उधर से आपको दवाई मिलेगी, घर जाकर के उसको फॉलो कराना है, उस पर्ची के हिसाब से दवाई लेते रहना है। और फिर मुझे आप 1 साल के बाद आकर के बताना कि आपके बच्चे में तरक्की है या फिर नहीं है। अगले साल आप 4 और बच्चों को लेकर के आओगे कि जी स्कूल में बच्चे की तरक्की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब बातें आपको ध्यान में रहेंगी।
आदरणीय प्रधानाचार्य जी, बहुत ही मान व सम्मान के योग्य मुख्य अतिथि एवं अतिथिगण और आदर के योग्य मेरे प्यारे अध्यापक गण, मेरा नाम अतुल है और आज इस मंच पर खड़ा होना मेरे लिए एक सपने के साकार होने जैसा है। क्योंकि आज से कुछ समय पहले मैं भी आप में से ही इन्हीं कुछ पंक्तियों में बैठा करता था और अपने आप में ही सोचता था कि काश मैं भी अपने स्कूल के बारे में कुछ कह पाता। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी जो कुछ भी पहचान है, उसकी नींव यहीं इसी विद्यालय में पड़ी थी। मेरे इस विद्यालय ने मुझे न सिर्फ किताबी ज्ञान दिया, बल्कि मैंने यहाँ जीना सीखा। क्लासरूम में हमें जो पढ़ाया गया वो परीक्षा में अंक लाने के लिए था, लेकिन यहाँ के शिक्षकों ने हमें वो शिक्षा भी दी जो जीवन की परीक्षा में हमेशा काम आती है। मुझे आज भी याद है, जब मैं पहली बार इस विद्यालय में आया था तो मैं बहुत शर्मीला था, मुझे मंच पर बोलने में डर लगता था, लेकिन यहाँ के शिक्षकों ने मेरा हाथ थामा, मेरी गलतियों से भी मुझे सीख दी। इस स्कूल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ आज़ादी और अनुशासन का पूरा संतुलन है। यहाँ साथ ही साथ सीखने की पूरी आज़ादी दी जाती है और साथ ही साथ संस्कारों की भी डोर है। आज मैं एक पूर्व छात्र के रूप में आप सभी से कह रहा हूँ कि इस स्कूल की सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी बिल्डिंग या रिजल्ट नहीं, बल्कि यहाँ के वो इंसान जो इस मिट्टी से जुड़कर कार्य करते हैं। हमारे प्रधानाचार्य जी, यहाँ के सभी शिक्षकगण और पूरा स्टाफ, यह सभी मिलकर एक परिवार की तरह कार्य करते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी इस बगीचे से जुड़ें, ताकि यह बगीचा और भी ज़्यादा बड़ा बाग बने और इसकी खुशबू हर दिशा में फैले। आप सभी इस स्कूल की पहचान तो बनो, फिर देखना कैसे ये स्कूल आपकी पहचान बनता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बात दूर
अभिभावकगण और लेडीज होनहार बच्चे, मैं बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है निशा ने। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर।
सरकार में शिक्षा विभाग में मास्टर प्रभुदयाल जी, हमारी विद्या भारती एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट मेरे बहुत ही आदरणीय श्री राम कुमार मान जी, आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि गृह मंत्रालय में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्य कर चुके रिटायर्ड श्री सरकार में इनकम टैक्स विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत मेरे बहुत ही अजीज प्रवीण कुमार खत्री जी, आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ आए हैं, श्री प्रेम सिंह जी, भाई रमेश कुमार देशप्रेमी जी, आज के विशिष्ट अतिथि श्री जगदीश जी, श्री रवि दैया जी, आप सभी का विद्यालय के पवित्र प्रांगण में पहुंचने पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वयं और आपके सहयोग का विद्यालय हमेशा आभारी रहेगा। परीक्षा परिणाम की घोषणा करने से पहले मैं विद्यालय की कुछ विशेषताओं पर आपके सामने प्रकाश डालना चाहता हूं। इस पूजनीय स्वर्गीय श्री रमेश कुमार खत्री जी ने 22 साल पहले रखी थी। उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलकर आज विद्यालय उन्नति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। उनका केवल एक ही सपना था कि कम फीस के अंदर गरीब बच्चे यहां पर पढ़ लिख कर काम को साकार करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि लड़कियों के लिए है बीएससी नर्सिंग, ये भी लड़कियों के लिए है जेबीटी और बीएड जैसे कार्यक्रम यहाँ पर कोर्सेज यहाँ पर लाने की पूरी हमारी कोशिश है। आपका अपना ये विद्यालय जिसका निजी भवन है, जो प्रदूषण रहित, शोर रहित, खुले वातावरण के अंदर स्थापित है। सभी कक्षाओं के कमरे में हमने बिजली और पंखों की व्यवस्था की है। सभी कक्षाओं के अंदर फर्नीचर रखा है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। विज्ञान ने हर मोड़ के अंदर क्रांति ला दी है, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, बैंकिंग प्रणाली हो, दूरसंचार विभाग हो, रियल एस्टेट हो, हर क्षेत्र के अंदर क्रांति ला दी है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे विद्यालय की प्रबंधन समिति ने एक साइंस लैब बनाई है ताकि विद्यार्थियों की साइंस के अंदर अच्छी रुचि बनी रहे। 10वीं कक्षा तक जितने भी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स यूज होते हैं, विद्यार्थियों की कंप्यूटर विषय में अच्छी रुचि बने, इसलिए विद्यालय ने लगभग 10 नए कंप्यूटर, जो कि बहुत ही अच्छी लैब बनाई है, अच्छा फर्नीचर लगा के, और उसको हमारे विद्यालय की प्रबंधन समिति ने 2 नए वाहन लिए हैं, जो कि बहुत कम फीस के अंदर विद्यार्थियों को विद्यालय के अंदर ले जाया जाता है। आदरणीय अभिभावकगण, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन पीने के पानी का कीटाणु रहित, उसके अंदर क्लोरीन की गोली डालकर और उसको आरओ से फिल्टर करके बच्चों को पिलाया जाता है। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा विद्यालय के अंदर कैंप लगाकर पोलियो ड्रॉप और दूसरे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनी रहे, शरीर के अंदर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहे, इसलिए कैंप लगाकर बच्चों को ये वैक्सीन और पोलियो ड्रॉप पिलाए जाते हैं। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां कैंप लगा कर दी जाती है। आदरणीय अभिभावकगण, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वो अभी आपने सारे कार्यक्रम देखे हैं। इसके अलावा आप प्रतिदिन प्रेस मीडिया, टीवी चैनल के माध्यम से ये स्कूल से संबंधित घटनाएं सुनते हैं, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों ने विद्यालय के लिए एक एडवाइजरी जारी की है ताकि बच्चे सुरक्षित रहें।
कुछ गाइडलाइन दी है। उनमें मुख्य रूप से एंट्री एग्जिट गेट पर, कॉरिडोर के अंदर और बाथरूम के बाहर कैमरे लगाने के लिए एक हमारे विशेष व्यवस्था की है। हमारा सभी का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर वो कामयाब हो, उसको अच्छी नौकरी मिले और उसका समाज में नाम हो। इसलिए विद्यार्थी को एक कंपटीशन टेस्ट क्लियर करना होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की प्रबंधन समिति ने विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए एक बड़े हॉल के अंदर लाइब्रेरी का प्रबंध किया है, ताकि यहाँ पर पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में उत्तीर्ण हो। लेकिन जब तक विद्यार्थी के अंदर अच्छे संस्कार ना हो तो पुस्तकों का ज्ञान अधूरा माना जाता है। इसके लिए मॉर्निंग असेंबली में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। उनके आचरण से संबंधित उनको अवगत कराया जाता है। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाता है और नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि विद्यार्थी अपने माता पिता का और अपने अध्यापकों का सम्मान करे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन में कामयाब हो और आगे बढ़े। स्वच्छ भारत की तैयारी, जन जन की भागीदारी, ये एक अभियान सरकार द्वारा चलाया गया है। इसमें स्वच्छता के प्रति देश के प्रत्येक नागरिक को शपथ दिलाई जाती है। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए, इस अभियान को सफल बनाने के लिए वो 100% रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो इस साल बच्चों ने पेपर दिया है 2025-26 के अंदर, वो भी अच्छे अंकों से सफल होंगे। आदरणीय अभिभावकगण, आपने जो इस विद्यालय को बड़ी सूझबूझ के साथ इसका चयन किया है, आपने अपने बच्चों का यहाँ जो एडमिशन कराया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी मैनेजमेंट, पूरा स्टाफ और जितने भी यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, ये बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने में हर संभव प्रयास करते रहेंगे। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर विद्यालय में आए। विद्यालय सदैव आपका आभारी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।